एक औरत अजय देखिए कितनी वफादार है, अपने शौहर की कितनी इज्जत करती है कि कुछ भी कर लो आप, नाम पूछते पूछते थक जाइएगा। तो बता रहे नाम कीजो बोलिए, शौहर नाम कीजो बोलिए, बोले नहीं क्या क्या बोलूं, शौहर नाम बोलूं तो निकाह टूट जावे। बोलती है ना औरतें कि शौहर का नाम लेंगे तो निकाह टूट जाएगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। शरीयत ने इजाजत दिया है कि वक्त ज़रूरत अपने शौहर का नाम बीवी ले सकती है, लेकिन हमेशा ना ले, ये भी अदबी है। वक्त ज़रूरत शौहर का नाम बीवी ले सकती है, इससे निकाह में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे निकाह नहीं टूटता है। वक्त ज़रूरत बीवी अपने शौहर का नाम ले सकती है। ऐसे ही एक औरत बेचारी अल्लाह की बंदी सीधी सादी घर में नमाज पढ़ रही थी, हा उसकी पड़ोसन मिलने चली गई, कोई काम से गई, देखी वो नमाज पढ़ी तो बैठ गई कि नमाज पढ़े तब हर बात यार से नहीं बात करूं। तो वो सलाम फेरी, नमाज पूरी हो गई, सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम ए मुन्नार बाप, अस्सलाम वालेकुम ए मुन्नार बाप। जो औरत मिलने गई बोली की पागल है ये नहीं की थी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलबो ना, मुन्नार बाप क्या बोला इसने। तो बोली नहीं हम जानते हैं कि क्या बोलना चाहिए। दरअसल बात यह है कि मेरे शोहर का नाम रहमतुल्लाह है, हम उसका नाम नहीं लेते हैं, हम मुन्ना के बापे ठोक देते हैं। तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। कुर्बान जाइए और नौजवानों सुनो, अरे बीवी को अपने हाथों से लुकमा बनाकर खिलाना, ये भी तो सवाब है, इसमें भी सवाब है। कभी अल्लाह तौफीक दे तो लुकमा बनाकर अपनी बीवी को खिला देना, ये नबी की सुन्नत अदा हो जाएगी। सुनो, अरे रूठना किसकी बीवी नहीं रूठती है मेरे भाई, कुर्बान जाओ। रूठना ये अम्मा आयशा की सुन्नत है, और रूठे हुए बीवी को मनाना ये इमामुल अंबिया की सुन्नत है। इंशाल्लाह अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करोगे मेरे भाई, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। यहाँ देखिए बच्चा सब भी हाथ उठा दिया, हाँ तो कल होके ये भी तो जवान होगा, हाँ कल है कि ये भी बड़ा होगा, ये भी जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक इंशाल्लाह निकाह करेगा। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना मेरे नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो अल्लाह जो औलाद देगा वो औलाद फरमाबरदार होगी, वो औलाद वफादार होगी, वो औलाद नेक और साले होगी। और नबी के सुन्नत के खिलाफ निकाह करोगे तो समझ लो वो औलाद कभी जिंदगी में फरमाबरदार नहीं हो सकती है, नेक और साले औलाद पैदा नहीं हो सकती। कितने लोग तो बीवी को ऐसे मारते हैं लाठी लेकर के, बाप रे बाप, लोटा के मारता। वैसे मारने का हुक्म है भाई, वैसे मारने का हुक्म है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हजरत आप नहीं समझते हैं, ये बीवी को ज्यादा मुंह लगाइएगा ना वो सर पे चढ़ जाएगी। सर पे क्या चढ़ेगी भाई? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अम्मा आयशा प्याला, जिस प्याले में पानी पीती थी अम्मा आयशा, कुर्बान जाइए, प्याला पानी पीकर रखती थी, अल्लाह के नबी उस प्याले को उठाते थे। जिस जगह पे अम्मा आयशा मुंह लगाकर होंठ लगाकर पानी पीती थी, उसी जगह पे अल्लाह के नबी अपने होंठ लगाकर पानी पीते थे। सुभान अल्लाह बोला तो माशाअल्लाह। आज तो आलम यह है, बीवी अगर पानी पी के रख दी, या शोहर अगर पानी पी के बदना बोलो नहीं की बोलो, लोटा बदना रख देगी, बीवी बोलेगी तोर मुंह माँ को। नबी की सुन्नत को जिंदा करो। देखिए घर सिर्फ सोने चांदी के सिक्कों से रुपयों से नहीं चलता, अच्छे अखलाक से घर चलता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। अब रही बात यह है कि वो मेरी बीवी है, अच्छा ये बताइए भाई, गौर करने का मकाम है, सोचने का मकाम है। बीवी अरे वो बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, अरे बीवी तो एक दोस्त है, एक अच्छा साथी है, बीवी हमसफर है, बीवी हमराज है। बीवी के जैसा दोस्त कहाँ मिलेगा? बीवी के जैसा कोई दोस्त मिल सकता है? बीवी के जैसा कोई साथी मिल सकता है? हाँ, अब रही बात यह है कि थोड़ी सी ये जो है कम छे बाहर खुले नहीं बोलूं, चंदो नहीं दिवे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा भाई? अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा?
तो अल्लाह जब देख रहा है कुर्बान जाओ, तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? भाई अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, और अल्लाह अपने बंदे की नेकी को जाय नहीं करता है। नेकी की इसी के साथ हो कर दो, अरे इसका बदला तो मेरा रब देगा, यहां भी देगा वहां भी देगा। एक औरत है, फाहिशा औरत, नाचने वाली औरत, गाने वाली औरत, गुनहगार औरत, जहन्नमी औरत है, कुएं के पास खड़ी है, प्यास लगी है कि पानी पिएंगे, लेकिन डोल नहीं है, रस्सी नहीं है। ये औरत अपना दुपट्टा खोलती है और मौजे में डालती है, कुर्बान जाइए। इसी के दरमियान देखती है कुत्ता आ गया। वो कुत्ता प्यासा कुत्ता था, चिलचिलाती धूप है, कुएं के चारों तरफ ये कुत्ता घूमने लगा। ये औरत समझ गई कि कुत्ता प्यासा है, कुर्बान जाइए। मौजे जूते के अंदर चमड़े का मौजा था, चमड़े में अपना दुपट्टा बांधी, कुएं के अंदर डाली, पानी निकाली, सबसे पहले कुत्ते को पिलाई। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि सारी जिंदगी के अल्लाह गुनाहों को धोकर उस औरत को जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दिया। अल्लाह किसी की नेकी को जाय नहीं करता है। और एक बात याद रखना, कुर्बान जाओ, जो इंसान जैसा करेगा वैसा पाएगा। जैसी करनी, बोलिए जैसी करनी। एक आदमी दुकान खोला, अब दुकान खोल लिया चौक पर, मोहल्ले वाले को बोला कि भाया मी दुकान खोलिया ही नया नया, आज मोर घर नहीं द्वार मजलिस से, उस वो दुआ को रात ने सब लोग पहुंच गया कि भाई दुआ कर देंगे, दुकान खोला, पता नहीं कौन सी की दुकान खोला। सब जब पहुंच गया तो ये आदमी बोला कि भैया मी दुकान खोली आई और मी दुआ करो और तुमरा खाली आमीन बोलबो। बोला ठीक है, दुआ कर, हमरा आमीन बोलूं। तो दुआ करने लगा, या अल्लाह मेरे दुकान में बरकत दे दे अल्लाह दुकान में ग्राहकों की लाइन लगा दे, या अल्लाह दुकान में इतनी बिक्री हो कि हमको फुर्सत ना मिले। तो पीछे से एक आदमी बोला, अरे आमीन कोई मत बोलना। बोला क्या भैया क्या? बोला नहीं ये कफन का दुकान खोला है, आमीन बोलोगे सब टपक जाओगे। बोलना चाहिए, वही कफन की दुकान खोला है। और कुर्बान जाओ मौजूद सामईन किराम, इंसान अल्लाह किसी की नेकी को जाय नहीं करता है, अल्लाह किसी की मेहनत को जाय नहीं करता है, अल्लाह किसी का कर्ज नहीं रखता। एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, गुस्सा करना क्या है? बोलो गुस्सा करना क्या है? हराम है। गुस्सा करना हराम है। और जो गुस्से को पी ले, जो गुस्सा को बर्दाश्त कर ले, जो गुस्सा को कंट्रोल कर ले, वो कौन है? वो अल्लाह का दोस्त है, वो अल्लाह का महबूब बंदा है। अल्लाह के कुरान से पूछो, ये अल्लाह के कुरान तू बता दे, जो गुस्से वक्त अपना गुस्सा पी ले, बर्दाश्त कर ले, कंट्रोल कर ले, वो कौन है? तो अल्लाह का कुरान कहता है, वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। मेरा अल्लाह कहता है, जो गुस्से को पी लेता है वो मेरा महबूब बंदा हो जाता है। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह गुस्सा करेंगे भाई, गुस्सा करोगे? नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह गुस्सा करके बीवी को मारोगे? अच्छा ईशान जहेज चलो, जहेज है ईशानो चलो। हाँ ओटा गाड़ी चलो, ओटा गाड़ी नाम छे थापाची। है रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। बताया कि कोई आदमी जब किसी के आगे हाथ फैलाता है तो उसकी नजर में वह इंसान गिर जाता है। तुम क्या समझते हो? 1 लाख 2 लाख रुपए तुम लड़की वाले से ले लिए हो, तो आप क्या समझते हो? आपकी इज्जत उसके नजर में बढ़ गई कि घट गई? बोलो भाई। अरे जिस समधी से 2 लाख रुपए लिए हो, अब उस समधी की यहाँ तुम मेहमानी खाने जाओगे तो क्या समझते हो? समधी मोर खिदमत करवे, मोर इज्जत करवे? नहीं, ऊपरे बोलेगा समधी होसन, लेकिन दिले दिल बोलेगा यही कमीना है, 2 लाख टका हमसे लिया। बोले यही मेरी जमीन बिचवाया, यही हमको कर्जा लेने पर मजबूर किया, यही हमको सूद ब्याज पर पैसा उठाने पर मजबूर किया। 1.5 लाख से 1 पैसा पे हिलने का कम नहीं नाम नहीं लेता था, यही वो आदमी। रहिए किसी भी हाल में,
चर्चा न कीजिए खुद को किसी के सामने, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। एक लड़का संस्कृत पढ़कर आया, संस्कृत पढ़कर लड़का आया था। अब वो लड़का एम में भी था, ओम में भी था, दोनों था, समझ रहे ना। एक लड़की वाले को पता चला कि लड़का बाहर से पढ़कर आया है, लड़का संस्कृत पढ़कर आया है, बाप का इकलौता बेटा है, बहुत अच्छा रहेगा, मेरी भी इकलौती बेटी है, अगर उस लड़के से मेरी बेटी की शादी हो जाए तो फिर क्या कहने। अपनी बेटी की तस्वीर लिया, एक आदमी को साथ लिया कि भाई चल तुम मेरे साथ, बोला चल। वो आदमी चला गया, वो उसके घर रात में पहुंचा तो बोला कि हम फला जगह से आए हैं, हम पता चला आपके पास एक बेटा है, इकलौता बेटा है, मेरे पास भी इकलौती बेटी है, दौलत की कमी नहीं है, आप जो मांगोगे दे देंगे, अगर आपको मेरी बेटी पसंद आ जाए। तो लड़के का बाप बोला कि ठीक है, तस्वीर लाए, कह के तस्वीर लाए, बोला दिखाइए। इन्होंने पॉकेट से हाथ निकाला, हजार निकाला, बोला ये लिए तस्वीर, लड़की खूबसूरत थी। तो लड़के के बाप ने कहा कि हाँ मुख पसंद है, मोर बेटा के देखे दे। उसका बेटा को जो लड़का शादी करना था वो भी देखा, उसको भी पसंद आ गया, बोला कि हाँ मुझको पसंद। अभी तो ये आलम, ये जमाना आ गया है, ये जमाना आ गया है। एक जमाना वो था, हमारे बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, कि पहले जमाने में बेटे की शादी की बात अगर घर में छिड़ जाती थी तो बेटा बाप के सामने में शर्म से खड़ा नहीं रहता, भाग जाता था। बोला बात सही है कि नहीं हजरत, बोलिए। इतनी शर्म अदब करता था। और अभी का जमाना बाप रे बाप, मोबाइल में फोटो लेकर लड़का घूमता है, माँ को बोलता माँ यारेज में भी यहाँ करूँ, बाग बोले दिखती। बोलो बात सही गलत है, बोलो। कुर्बान जाओ, हम कहाँ से कहाँ चले गए। ये लड़का भी पसंद कर लिया, लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि चलो बाप ने भी पसंद कर लिया, बेटे ने भी पसंद कर लिया। अब कुछ लेन देन की बात कर ले, इन लोग क्या लेगा नहीं लेगा, जहेज में क्या देना होगा नहीं देना होगा। तो समधी को बोला कि समधी तो की ली बहन जहेज, बोला नहीं मोक नहीं पूछे, मोर बेटा को पूछे ले नहीं लीबे वही जाने। तो लड़का से पूछा के बेटा की लीबो, घड़ी लीबो ना सोनाटा घड़ी लीबो, की लीबो बोल। तो लड़का संस्कृत में बोला ना, बोला की बोलो मियाँ, ये ना बोलो ना, हाँ बोलो। तो उसके साथ में जो था वो बोला कि नहीं संस्कृत बोलो। फिर पूछ, बोला बेटा क्या लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना, समझ नहीं ये हाँ बोल रहा है कि ना बोल रहा है। बोला फिर पूछ नहीं मियाँ। फिर पूछा बेटा क्या लेगा, फ्रिज लेगा, फ्रिज। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोल मियाँ की ले बोती, मोर समझत नहीं वो सो, खुले बोल की ले वो। तो लड़का बोला या माँ, बोला बात समझो तो से गेल, या माँ लेवे। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, जहेज लेना क्या है, सुनो नौजवानों, जवाब दो, शराब पीना क्या है, जोर से बोलो क्या है। शराब पीना हराम है। जिना करना क्या है, जुआ खेलना क्या है, कुत्ता का गोश्त खाना क्या है, हराम। और जहेज लेना, बोले बेटा उछवा दे, ये भी तो हराम है भाई, जहेज लेना भी तो हराम है, जहेज मांग कर लेना भी हराम है। इसलिए तौबा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। इंशाल्लाह कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाओ, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। आज जो ले लिए हो तो बाहर की है वे, वापस नहीं है वेगी।
अल्लाह हमारे बच्चों ने, हमारे नौजवानों ने हाथों को उठाया है। ये अल्लाह जहेज से, ये अल्लाह जहेज जैसी लानत से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह जहेज जैसी लानत से, ये अल्लाह ना जाने कितनी बेटियां हमारी बहनें, ये अल्लाह पूरी जिंदगी गुजर गई सिर्फ जहेज की वजह से, हमारी उन बहनों की उम्रें गुजर गई लेकिन शादी नहीं हो पाई। कुर्बान जाओ ए नौजवानों, एक बात याद रखना, मोहल्ले में अगर कोई बेटी गरीब है, यतीम बच्ची है, सिर्फ जहेज की वजह से उसकी शादी नहीं हुई, उम्र ढल गई, वो रात में तड़पेगी, तो क्या समझते हो तुम्हें सुकून की नींद आ जाएगी? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह हशर के मैदान में इसके बारे में भी तुमसे सवाल करेगा, तुमसे इसके बारे में भी पूछेगा। इसलिए जहेज के रस्म को खत्म करो। अल्लाह तौफीक दे तो किसी यतीम बच्ची की भी हाथ को पकड़ो, किसी गरीब बच्ची को भी अपनी दुल्हन बनाओ, कुर्बान जाओ। अरे यतीम के सर पे हाथ रख दोगे, जितने बाल तुम्हारी हथेली के नीचे आएगा अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमाए। यतीमों का बड़ा मकाम है, गरीबों का बड़ा मकाम है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि गरीब अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। कितने साल पहले जाएगा जन्नत में बोलो? इसलिए जो गरीब है दिलों को छोटा ना करना, कुर्बान जाइए। अमीर से गरीब 500 साल पहले जन्नत के अंदर में जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अल्लाह जहेज जैसी लानत से बचने की और इससे या अल्लाह बचाने की लोगों को हम सबको तौफीक और रफ़ीक अता फरमा दे। ये मैंने कहा था कि गुस्सा करना, गुस्से पर बात आ गई। एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, तो मालिक गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सका, एक तमाचा खींचकर नौकर को मारा। नौकर भी नौजवान था, मर्द था, गुस्सा आया। नौकर को भी गुस्सा आया तो मालिक को कुछ नहीं बोला, वो गुस्से की हालत में घर गया, देखा बीवी बैठकर बेचारी रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली कोड़ी आती मुँह क्या मान लो, वो रोटी बना रही थी, उसको क्या बोलते? बेलना बोलना की बोलोगी? हाँ, बेलना चौकी। वो उठा के फेंकी कि जा रोटी खाते रहती। उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, ये औरत को भी गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, वो तो बेलना चौकी सब फेंक दी, फिर भी गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, एक तमाचा खींच के बच्चा ठोको मारा। बच्चा भी हक्का बक्का मोर मुँह क्या मान ले। वो लड़का को भी गुस्सा आया, एगो डंडा था अंगन में उठाया, गुस्से की हालत में दरवाजे की तरफ निकला, देखा कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 10 डंडा कुत्ता को मारा। वो कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा जो मालिक नौकर को मारा था उसी मालिक को जाके कुत्ता काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। माशाअल्लाह, ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद किसका घर है? मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है। कौन अल्लाह जो हमारे रहने के लिए जमीन का फर्श बिछाया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिस हमारे लिए आसमान का शामियाना बिछाया लगाया। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो एक दिन अभी जिंदगी दिया है, एक दिन मौत देगा और फिर अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा मेरे लिए क्या लाया है? अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया है? तो मेरे भाइयों, वहाँ की तैयारी करो जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। वहाँ की तैयारी करो जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है। ये दुनिया तो चंद रोजा है, आज है, ना जाने फिर कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। भाई जिंदगी कोई भरोसा है? इबादत करो तुम सदा अपने रब की,
ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज जमी ही मिलेगी। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे। आमी दुआ करब अपना जन्नत अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबके हाथ उठाने को कबूल फरमा ले। या अल्लाह जो बेनमाजी उसको नमाजी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर कौन सा है? खाने काबा। खाने काबा कहाँ है? मक्का में है। मक्का का पहला नाम क्या है? बक्का। मक्का का पहला नाम क्या है? बोलो। भक्का। ये बोलो भक्का। भक्का भक्का पीठा से ना की। मक्का का पहला नाम है बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्का मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए, कुर्बान जाओ, और जन्नत से वो पत्थर भी लाए। वो पत्थर अब भी मौजूद है। इंशाल्लाह देखेंगे वो पत्थर। देखेंगे भाई, देखेंगे। कितने लोग देखेंगे? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। इंशाल्लाह 5 लाख टका खर्चा करवाएंगे। तो पत्थर यहाँ थोड़े है भाई। देखेंगे तो पत्थर यहाँ थोड़े है, हम दिखा देंगे। वो मक्का में है, वो पत्थर मक्का में है। उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। कुर्बान जी, वो जन्नती पत्थर है। उस पत्थर का नाम हजरे अस्वद है। जो लोग हज करने जाते हैं उस पत्थर को चूमते हैं। कुर्बान जाओ, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उस पत्थर को चूमने आए तो आपने खिताब फरमाया, ए पत्थर, तू सिर्फ एक पत्थर है, ना तू नफा दे सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें चूम रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है, इसलिए मैं तुम्हें चूम रहा हूं। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए पत्थर, तुम्हें मैं इसलिए चूम रहा हूं कि तू जन्नती पत्थर है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। वो पत्थर अब भी मौजूद है। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे आदम मेरा घर बनाओ, मेरा घर बनाओ। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम तशरीफ लाए और खाने काबा की बुनियाद रखी गई। खाने काबा की बुनियाद रखी गई। मौजूद सामने के नाम तूफान नू आया, बड़ा तूफान आया, ऊपर से भी पानी नीचे से भी पानी, खाने काबा की दीवारें गिर गई। अच्छा, तूफान नू के बारे में आप लोगों ने कुरान पढ़ा होगा, सूरह नू पढ़िए। अल्लाह ने इस किस्से को बयान किया है सूरह नू के अंदर में। वो कैसा तूफान था, वो कैसी कौम थी जो अल्लाह के पैगाम को सुनने को तैयार नहीं, अल्लाह की बात को मानने को तैयार नहीं, अल्लाह के अहकाम को सुनने को तैयार नहीं, पैगंबर की बातों को मानने को तैयार नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के गले में लोग गमछा लगाकर घसीटते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आगे चलते थे, पीछे उबाश बच्चों को लगा देता था, पत्थरे मारता, कंकर मारता, ढेला मारता। हजरत नूह अलैहिस्सलाम लोहान हो जाते, लेकिन लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाते कि लोगों सुनो, ये अल्लाह का पैगाम है, एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह की इबादत करो। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए। कितने साल भाई? 950 साल में कितने लोग मुसलमान हुए जानते हैं? 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग मुसलमान हुए? बोलिए बोलिए, कितने लोग मुसलमान हुए? 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो 950 साल हो गया, एक दिन दुआ किया कि अल्लाह, ये कौम समझने वाली नहीं है, अब इन पैरों में ताकत नहीं है अल्लाह, मैं चल नहीं सकता हूँ, पहाड़ों पे चढ़ नहीं सकता हूँ, ए अल्लाह तू अज़ाब नाजिल कर दे, ये कौम तेरी बात को मानने को तैयार नहीं, तेरे पैगाम को सुनने को तैयार नहीं। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे नूह, ठीक है, ऐसा करो, मैं अज़ाब नाजिल करूंगा, तुम ये कश्ती बनाओ, ये कश्ती बनाओ, तुम्हारे जितने मानने वाले हैं उस कश्ती पे सवार हो जाना, हम अज़ाब नाजिल करेंगे, पानी का अज़ाब, ऊपर से भी पानी होगा, नीचे से भी पानी होगा, और सारे लोग डूबकर गर्क हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इनको मैं बता दूंगा कि मेरा अज़ाब क्या होता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किश्ती बनाने में लग गए और बहुत बड़ी, कई महीने लगे। उलमा फरमाते कई महीने लगे, बहुत बड़ी किश्ती बना। अच्छा, किश्ती अपना रजाने ना की बोले ना, अपना भाषाते ना ला बोले ना, ला नाव,
तो लोगों ने देखा, मोहल्ले वालों ने देखा, बोले नू की करो रे, बोले ला बनाई। तो लोगों ने कहा कि ले खवारते न पीवारते न पानी नहीं मिलो ती कश्ती को चलाबो। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का अजाब आएगा। तो लोग हंसने लगा, कैसा अजाब, कैसा अजाब आएगा। अल्लाह अच्छा ठीक। तो लोगों ने, उलमा फरमाते हैं कि लोगों ने देखा ये कश्ती बनाया है, अच्छा तो कश्ती में ख़त्म करो। आदमी सुबह सुबह लोटा लेके मैदान जाता था ना, बोलो दूर की जाओ खेतो, एक अल्लाह बनाया है यहाँ पे बस। वो एक आदमी जाके लोटा लेकर के लाह में बैठने लगा, पखाना करने लगा। एक को देखा, दूसरा गया, तीसरा देखा, चौथा देखा, एक हफ्ता के अंदर वो पूरी कश्ती को पखाना से भर दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने देखा, आंखों से आंसू आ गया, कहा कि मौला ये वो तेरी कौम है, ये अल्लाह मैंने बड़ी मेहनत से किश्ती को बनाया, लेकिन ये तेरी कौम ने उसको गंदगियों से भर दिया। अल्लाह को जलाल आया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरे नूह आंसू को पोंछो, मैं सब देख रहा हूँ, कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह ने कहा कि नूह आंसू को पोंछो, दिल छोटा ना करो, इन लोगों ने कश्ती को पखाने से भरा है, अगर इन्हीं के हाथों इन पखाने को मैं साफ ना करा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। सुभान अल्लाह, बोले दमाई, ये मेरे रब की ताकत है। अल्लाह ने उस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा कर दी, जिस बीमारी का नाम है खुजली। खुजली जानन ना, खुजली खुजलाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में पता चलता है। अच्छा, उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ने उस कौम के अंदर में खुजली की जो बीमारी पैदा की, अब बूढ़ा, मर्द, औरत, नौजवान, बच्चा, जिसको देखिए सब खुजला रहा, ना खाने चैन, ना पीने चैन, ना चलने चैन, ना बैठने चैन, ना उठने चैन, ना सोने चैन, आदमी कुछ कर ही नहीं पा रहा, जिसको देखो खुजला रहा, सब परेशान है, सब खुजलाहट में परेशान है। कुर्बान जाइए। अच्छा देखिए, खुजला रहा है लेकिन दवा कोई नहीं, दवाई अब वो जमाना थोड़े था, अभी की खुजली की दवाई है बीटेक्स, बीटेक्स है मेडिकल, जा खुजली दवाई मिल जाती, दवाई कोई नहीं। खुजली की बीमारी, लोग परेशान हैं, ना रात को सो पाते हैं, ना दिन को काम कर पाते हैं, ना सही से खा पाते हैं। हाँ, एक बूढ़े मियाँ बेचारा खुजलाते खुजलाते लोटा लिया, बोला कि क्या मैदान जाएंगे, एक कश्ती में बैठ जाए, कश्ती में तो जगह थी नहीं, पूरा पखाना से भरा हुआ था। वो किनारे में बैठ गया, बोले किनारे में बैठ के पखाना कर लेंगे। वो किनारे में बैठ के वो पखाना करने लगा, और जो खुजली जो जगह ना, स्पीड में जो खुजला है ना, बैलेंस कर पाया, पखाने में गिर गया। अब पखाने में गिरना था तो जहां जहां पखाना लगा ना, खुजली खत्म। बोले रे भैया, ये तो बहुत अच्छा दवाई से है। बोले यहाँ खुजला तो थोड़ा सा पखाना उठाया, यहाँ लगाया, बोले नील नहीं खुजला। अच्छा देखिए अल्लाह की कुदरत देखिए, जैसे ही खुजली की जगह पखाना लगता था, खुजली खत्म। बोले रे बाप रे बाप, ऐसे उठाया, हाथ लगाया, अब पूरे हाथ में मल के सर और माथा उठा पूरा मल लिया, अब मलते गया, खुजली खत्म। बोले रे बाबा, एक नंबर दवाई चाहिए। वह कश्ती से बाहर निकला, अब मोहल्ले वालों का आवाज दिया कि भाया दौड़, तुमरा खुजली दवाई मिले गई, अब दौड़ तुम्हारा। अब वो लोग तो परेशान थे खुजली से, वो सारे लोग दौड़े कि भैया कोई खुजली दवाई, बोल जल्दी बोल। बोला देखो इसकी, उठा पखाना लगा, एक नंबर दवाई चाहिए। लोग लगाना शुरू किए और लगाते जाते थे और खुजली खत्म होते जाती थी। कितना नौजवान घर से बर्तन लेके दौड़ रहा था कि मोर बा चलवानी सको खटिया छे, थोड़ा उसके दे दे, मैं वही जान लगे दो। देखते देखते पूरी कश्ती साफ हो गई। लास्ट में जो लोग आए, उसको अगर पखाना नहीं मिला तो कश्ती को धोता भी था, पीता भी था, लगाता भी था। अल्लाह ने आवाज़ लगाई, मेरे नूह देखा मेरी ताकत, मैंने कहा था ना कि इन पखानों को अगर इन्हीं के हाथों साफ ना करवा दूं तो खुदा मेरा नाम नहीं। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। आगे 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 कौमे नूह का क्या हुआ, अजाब आया कि नहीं आया, इंशाअल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। ज़हन को हाजिर करो, खाना काबा की तामीर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे महबूब हिजरत फरमाइए, मक्का में दुश्मन परेशान कर रहा है, कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी हिजरत फरमा कर मदीना गए। अब मदीना जब गए तो अल्लाह के नबी ने अपने सहाबियों से फरमाया, मेरे सहाबियों, काश मदीने में आए कई दिन हो गए,
काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती, एक ज़मीन खाली थी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, पता करो ये ज़मीन किसकी है। पता किया गया तो पता ये चला 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, जिसका बाप नहीं है, बाप का इंतकाल हो गया है, चचा की किफालत में इन दोनों बच्चों की परवरिश हो रही है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, उनके चचा को भी बुलाओ, दोनों यतीम बच्चों को भी बुलाओ। वो दोनों यतीम बच्चे भी आए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उनके चचा से कि भाई तुम्हारी ज़मीन, ये ज़मीन तुम्हारी? कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इस ज़मीन को अगर तुम बेचोगे, हम इस ज़मीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। हम क्या बनाएंगे? ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, हर बरगो शजर पर मैं नाते शहीदी लिखता, हाथों में अगर मेरे जिब्रील का पर होता, हाथों में अगर मेरे जिब्रील का पर होता।